गाजियाबाद के डासना से इस वक्त की बड़ी खबर। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म अपनाया। इसके साथ ही रिजवी ने बताया, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है। उन्होंने बताया, सनातन धर्म में अच्छाई और इंसानियत है। रिजवी ने गाजियाबाद के डासना मंदिर में धर्म परिवर्तन कर सनातन धर्म को अपनाया। इस दौरान उनके साथ यति नरसिम्हानंद सहित सैकड़ों सनातन धर्मावलंबी उपस्थित रहे। आज 6 दिसंबर को वसीम रिजवी की घर वापसी हुई। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सनातन धर्म अपना लिया है। इसके साथ ही उनका नाम भी बदला गया। वसीम रिजवी का नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। रिजवी अपने मूल धर्म में वापस हुए। इस्लाम छोड़कर हिंदू बनने के बाद जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने कहा, धर्म परिवर्तन की यहाँ कोई बात नहीं। जब मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया तो फिर मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा धर्म स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है जिसकी उसमें अच्छाई पाई जाती है और किसी धर्म में भी नहीं है। इस्लाम को हम धर्म नहीं समझते। हर जुम्मे की नमाज के बाद हमारा सिर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको कोई मुसलमान कहे, इससे हमको खुद शर्म आती है। गाजियाबाद में यति नरसिम्हानंद ने वसीम रिजवी को हिंदी धर्म में शामिल कराया। इसके बाद जितेंद्र नारायण त्यागी यानी कि वसीम मंदिर में नजर आए। यहाँ उनके माथे पर त्रिपुंड था। उन्होंने भगवा बाना पहना था और हाथ जोड़कर भगवान की पूजा कर रहे थे। यहाँ तक कि वसीम रिजवी इस्लाम में सुधार की मांग भी कर चुके हैं। कुरान से 26 आयतें हटाने की याचिका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद के दौरान भी रिजवी ने शिया वक्फ की ओर से मंदिर के लिए सारी जमीन रामलला को सौंपने की पहल की। उनका कहना था, मूल रूप से विवादित जमीन पर शियाओं का कब्जा था। सदियों तक उस जमीन और मस्जिद के मुतवल्ली शिया मौलवी और इमाम ही रहे। हाल ही में एक विवादित पुस्तक मोहम्मद का लेखन और प्रकाशन कर भी रिजवी विवादों में आए। इसी दौरान रिजवी ने हरे झंडे को इस्लाम का प्रतीक और झंडा मानने को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। रिजवी सबसे ज्यादा विवादित चर्चा में तब रहे जब सुप्रीम कोर्ट में कुरान शरीफ की 26 आयतों पर आपत्ति जताते हुए उन्हें कुरान पाक से हटाने की भी गुहार लगाई। रिजवी की दलील थी, यह आयतें धर्म की आड़ में कट्टरता और नफरत सिखाती हैं। इसके बाद रिजवी को हत्या की धमकी मिली। हालांकि अयोध्या मामले से लेकर झंडा या फिर कुरान से आयतें हटाने की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। आज तक इनका नाम वसीम रिजवी था, आज के बाद इनका नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। त्यागी इसलिए नहीं कि किसी विशेष बिरादरी से वसीम भाई को कोई लगाव है, अब से जितेंद्र भाई को कोई लगाव है। असल में जो हिंदू बनता है मुसलमान, उसे मौलाना और मौलवी बरगलाते हैं कि तुम्हें वहां इज्जत नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम किसी जाति में नहीं होगे। तो केवल इसीलिए मैंने त्यागी समाज के सब लोगों को यहाँ बुलाया। हमारे अध्यक्ष जी और भी सारे त्यागी समाज के लोग हैं। उन्होंने सर्वसम्मति से ये कहा कि वसीम भाई इसके बाद हमारे होंगे। हमारा समाज वसीम भाई का हमेशा स्वागत करेगा, सत्कार करेगा। मेरे पिता के 2 बेटे थे, एक ने संन्यास ले लिया, केवल एक बेटा रह गया था। आज के बाद मेरे पिता के दोबारा से 2 बेटे होंगे। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी इस त्यागी समाज में मेरे पिता के बेटे के रूप में पहचाने जाएंगे। सनातन धर्म की सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म बाधाओं में नहीं बांधता। वसीम भाई को केवल 3 हमने हल्की हल्की सी बातें रखी है। एक तो कभी भी वसीम भाई गौमांस नहीं खाएंगे। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के रूप में ये कभी भी गौमांस नहीं खा सकते। एक दुनिया में जो इनसे या इनके परिवार से या इनके समुदाय से बैरभाव नहीं रखता, ये उससे कभी बैरभाव नहीं रखेंगे। ठीक है ना। 2 और एक ओम नमः शिवाय का यदा कदा जब इन्हें समय मिले तो ओम नमः शिवाय का, क्योंकि ये धर्म महादेव का धर्म है। सनातन धर्म के पितृ पुरुष महादेव है। ओम नमः शिवाय का यदा कदा ये जाप करेंगे। केवल इतनी बातें हैं। बाकी वसीम भाई जो मिशन चला रहे हैं, हम हर तरह से वसीम भाई के साथ हैं। हम ये नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे कि वसीम भाई की कभी रक्षा करने में समर्थ होंगे। लेकिन यदि वसीम भाई को किसी ने कुछ नुकसान पहुंचाया, हम उनके वंश तक को समाप्त करेंगे।
लाइट्स क्या ऑन कारण रहा कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूंगा। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयां पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं है। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के चरित्र के बारे में, और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया। तो जब हमको निकाल दिया गया, हर जुमे को नमाज के बाद हमारा और महाराज जी का, यति नरसिंहानंद गिरी जी का सर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं, इनाम बढ़ाया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको इस्लाम कोई कहे या हमको कोई मुसलमान कहे, इस पर हमको कुछ शर्म आए।